दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज नंबर 16 है, जिसका एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर टेस्ट लिया गया है। तो आप भी इस टेस्ट को कर सकते हैं और इस टेस्ट की जो इन्फॉर्म है वो एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी टैब में आपको मिलती है। तो ये सूचना जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन डाल दी जाती है पहले ही, और शाम 5:30 बजे इसका लिंक भी डाल दिया जाता है टेस्ट का। तो 5:30 बजे टेस्ट का लिंक है वो ओपन हो जाता है और आप टेस्ट कर सकते हैं। शाम 6:30 बजे इसका आंसर वीडियो डाला जाता है, जो एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब पर आप देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन में आपका क्या गलत है। तो चलिए बात कर लेते हैं। ये जो टेस्ट है ये यूपीपीसीएल, TG2, JMRC, पटवारी, LDC और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर करते रहें, और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। और विभिन्न प्रकार के वीडियो और क्वेश्चन जो संबंधित है पेपर और वैकेंसी न्यूज से संबंधित, तो आप प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्म के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है और क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है और हमारा आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में एक एक्सटेंशन फाइल में कितने कैरेक्टर होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक्सटेंस फाइल की, और इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं। तो हमारा आंसर है 6। इसमें 6 कैरेक्टर होते हैं। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो कैसा है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन 3 में BIOS का विस्तृत रूप है। तो हम बात कर रहे हैं BIOS, और इसका विस्तृत रूप है। तो हमारा आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। B का बेसिक, I का इनपुट, O का आउटपुट और S का सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। तो पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4, डोस से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे हमारे पास डोस है ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ये आंसर नंबर फर्स्ट, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5 है। क्वेश्चन 5 में ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को कहा जाता है। तो अब हम बात करें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको कंप्यूटर की मेमोरी में जब लोड करते हैं तब ये क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है बूटिंग। जब ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में अपलोड करते हैं तो यह है बूटिंग कहलाता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 की बात की जाए तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्रारंभिक फाइल के नाम में कैरेक्टर की अधिकतम संख्या हो सकती है। कि एक जो प्रारंभिक फाइल होती है उसमें कैरेक्टर की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। और यहाँ पे हमारे पास है कि 8, इसकी अधिकतम संख्या जो प्रारंभिक फाइल होती है उसमें कैरेक्टर की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन सा मल्टीटास्किंग प्रोग्राम नहीं है। तो आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें मल्टीटास्किंग प्रोग्राम नहीं है। मल्टीटास्किंग बहुउद्देशीय कार्य है जो एक साथ बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, एक साथ में जो बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो आंसर है MS DOS।
MS DOS है ये मल्टी टास्किंग प्रोग्राम नहीं है, ये केवल सिंगल टास्किंग प्रोग्राम है। और ये तीनों ही मल्टी टास्किंग प्रोग्राम है जो बहुत सारे कार्य एक साथ कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं तो बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में स्क्रॉल बार कितने प्रकार की होती है, तो आपसे पूछा जा रहा है स्क्रॉल बार के प्रकार के बारे में। और ये जो स्क्रॉल बार होती है ये एक प्रकार की होती है, केवल वन टाइप की होती है। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। तो चलिए पहले क्वेश्चन 9 को रीड करते हैं। शब्द संसाधक जिसको वर्ड प्रोसेसर कहते हैं में डैश की सहायता से डॉक्यूमेंट आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। तो अब हम बात करें कि जो शब्द संसाधक यानी वर्ड प्रोसेसर में किसकी सहायता से डॉक्यूमेंट को डिजाइन कर सकते हैं, तो ऐसा कौन सा है। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं और ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि जो वर्ड प्रोसेसर है उसमें किसकी सहायता से हम डॉक्यूमेंट को डिजाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो आंसर है टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट्स की सहायता से हम वर्ड में जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी जो डिजाइन तैयार कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 निम्न में से कौन सा प्रस्तुतिकरण है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रस्तुतिकरण। और ये जो प्रस्तुतिकरण है यहाँ पे हमारा है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट है ये प्रस्तुतिकरण है। ये प्रस्तुतिकरण है कि इसमें से विभिन्न प्रकार के जैसे फाइलों का प्रस्तुत करना, जैसे स्लाइड शो करना। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 निम्न में से कौन सा डेटाबेस प्रोग्राम नहीं है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि डेटाबेस प्रोग्राम कौन सा नहीं है। और यहाँ पे हमारा जो आंसर है MS एक्सेस ये डाटाबेस प्रोग्राम नहीं है। MS एक्सेस है ये डाटाबेस प्रोग्राम नहीं है। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। आपसे पूछा जा रहा है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है। और यहाँ हमारा आंसर है एक्सेल। एक्सेल है ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 की अगर बात की जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर हम उन फाइल्स को भेज सकते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। कि मान लो आपके पास कंप्यूटर में कुछ एक्स्ट्रा फाइल पड़ी है और उनकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उन्हें एक बार के लिए अपनी मेमोरी को खाली करने के लिए इन्हें रिसाइकिल बिन में भेज सकते हैं। तो इन्हें आप रिसाइकिल बिन में भेज सकते हैं और रिसाइकिल बिन से आप अपनी फाइलों को जब ज़रूरत के अनुसार वापस प्राप्त कर सकते हैं। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। क्वेश्चन 14 में विंडो में फाइल रखी जाती है। तो यहाँ पे आप पहले तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि विंडो में फाइल रखी जाती है। अब आपसे ये पूछा जाता है कि जो विंडो होता है उसमें फाइल कहाँ रखी जाती है। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। तो आगे हम कर लेते हैं बात कि जो विंडो में फाइल रखी जाती है वो फोल्डर्स में रखी जाती है। विंडो में जो फाइल है वो फोल्डर्स में रखी जाती है। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी की यूज की जाती है। जब हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो हमारा आंसर है Ctrl+C। Ctrl+C से हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में पावर पॉइंट फाइल का विस्तारक है। तो अब हम बात कर रहे हैं पावर पॉइंट जो फाइल है उसका विस्तारक है ये .ppt। पावर पॉइंट का जो विस्तारक है ये .ppt है। और चलते हैं इसी के साथ में आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17।
क्वेश्चन 17 में जिस कंपनी ने विंडो प्रोग्राम बनाया है वह कौन सी कंपनी है, या हम कह सकते हैं कि विंडो है वो कौन सी कंपनी का उत्पाद है, और हमारा आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ये विंडो उत्पादित किया गया है, तैयार किया गया है। और चलते हैं बात करते हैं तो आगे क्वेश्चन नंबर है 18। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में फ़ॉन्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की है। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी फ़ॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट की, और ये है Ctrl+B। Ctrl+B से हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाता है। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19, नई वर्कबुक बनाने के लिए कौन सी की यूज करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर यदि हमें नई वर्कबुक बनानी है तो हमें कौन सी की यूज करनी होती है, और यहाँ पे हमारे पास है, और यहाँ पे हमारे पास आंसर है Ctrl+N। Ctrl+N से हम न्यू वर्कबुक तैयार कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 में वर्ड प्रोसेसर एक डैश है। तो बात कर रहे हैं वर्ड प्रोसेसर की, और ये है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलते हैं इसी के साथ में आगे क्वेश्चन बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21 में इनमें से कौन सा MS वर्ड नहीं है। तो बात कर रहे हैं MS वर्ड की, और जो MS वर्ड नहीं है ये फॉर्मूला बार, ये MS वर्ड नहीं है। MS वर्ड में ये फॉर्मूला बार नहीं होता है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22 में MS एक्सेल का उदाहरण है। तो बात कर रहे हैं कि जो MS एक्सेल का उदाहरण, और यहाँ पे स्प्रेडशीट पैकेज का उदाहरण, जो MS एक्सेल का उदाहरण है ये स्प्रेडशीट पैकेज है। और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23 में किसी प्रस्तुति का मौलिक अवयव है कि अगर आपको कोई भी प्रस्तुत करना है, जैसे प्रेजेंटेशन में, जैसे पावर पॉइंट में हम कोई स्लाइड को प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसका मौलिक अवयव है वो क्या है, और यहाँ पे हमारा आंसर है स्लाइड्स। स्लाइड्स है वो किसी भी प्रस्तुति का मौलिक अवयव है। और चलते हैं बात करते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन 24 में वर्ड में फाइंड का विकल्प कौन से मेन्यू में होता है। तो बात कर रहे हैं वर्ड की, और फाइंड का विकल्प होता है वो कौन से मेन्यू में होता है। और चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो दे रखे हैं, और यहाँ हमारा आंसर है एडिट। ये जो वर्ड में जो फाइंड मेन्यू ऑप्शन होता है ये एडिट में होता है। और चलते हैं बात करते हैं तो आगे हमारे पास ये क्वेश्चन 25 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 में मेल मर्ज कमांड कहाँ होती है। तो हम बात कर रहे हैं मेल मर्ज कमांड की, और मेल मर्ज कमांड है ये होती है टूल्स मेल मर्ज में। मेल मर्ज कमांड है ये टूल्स मेल मर्ज कमांड में होती है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।